नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का जो द्वार है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है। हम ये कह सकते हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो आजकल विवादों में हैं, और वो विवाद क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। HPSC जो भर्ती कांड है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो भर्ती कांड आजकल चर्चित है, विवादों में है। जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर जो निलंबित हैं, HCS अधिकारी हैं, उनके तार यहाँ के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर पवन गुप्ता, जो सूचना हमें मिली है, उनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। कल सोमवार को स्टेट विजिलेंस की टीम यहाँ पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंची थी और डॉक्टर पवन गुप्ता से संबंधित जो भी रिकॉर्ड था उसको खंगाला गया। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ विजिलेंस टीम रही, और लेकिन इस दौरान मीडिया से विजिलेंस टीम ने पूरी दूरी बनाई। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी या संबंधित जो ऑफिसर हैं उन्होंने भी मीडिया से दूरी बनाई है। ये भी सूचना हमें मिली है कि जब से HCS निलंबित जो अधिकारी अनिल नागर, उनका मामला जो विवादों में आया है, तभी से डॉक्टर पवन गुप्ता एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, वो शायद यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं। अपने डॉक्टर पवन गुप्ता एग्ज़ाम कंट्रोलर आजकल आते हैं या नहीं आते हैं? आजकल नहीं आ रहे सर, वो लगभग 7-8 दिन से नहीं आ पा रहे। तो ये वैसे तो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा कि क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? नहीं, कोई सूचना कोई आप लोगों तक पहुंची हो? ना हमारे को कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि एक दो आप जैसे आए हैं जी, तो तब हमने भी छानबीन करी है कि भाई क्यों नहीं, कहाँ हैं। जी। तो यही बताया है कि भाई वहाँ नहीं रहे। कल स्टेट विजिलेंस की भी टीम आई है सर? आए थे 5-7 आदमी आए हुए, पता नहीं भारत सरकार की गाड़ी बिल्कुल थी वो। हमने तो ज़्यादा उनसे पूछा नहीं वो कहाँ के, वो कैसे हो, पूछा था तो बोला कि तो ठीक है, मिलना है 20 साल से मिलना है। तो कल VC साहब आए हुए थे? जी, कल 20 साल नहीं थे, बाहर थे। तो विजिलेंस की टीम लगभग कितने समय तक रही होगी आपके आइडिया से? क्योंकि आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, आपसे इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। तकरीबन आधा पौन घंटा रही। आधा पौन घंटा रही है। कोई सूचना अफवाह फैली हो बाद में, या पहले आपको लगा हो एक क्यों आए थे, किस प्रकार से आए थे, क्या हो सकता है? बोल रहे थे पवन गुप्ता को ढूंढ रहे हैं। क्यों पवन गुप्ता को? हाँ, जो एग्जाम कंट्रोलर है। कंट्रोलर साहब को। अच्छा। तो कंट्रोलर साहब तो पूछा तो है नहीं। जी। तो थोड़ी देर चले गए वो। ये भी नहीं थे। आपने वैसे भी कोई सूचना अफवाह सुनी होगी, जो आजकल उप सचिव अनिल नागर है, जो निलंबित अधिकारी है HCS के, उनके तार आपस में जुड़े हुए थे। कभी उनको देखा हो? कभी? सर हमारा तो ऐसा कोई वो, क्योंकि शिक्षा बोर्ड में सचिव रहे थे अनिल नागर जी, तो हो सकता है पवन गुप्ता जी वो कभी मिलते हों या आपके कोई नोटिस में आया हो। आपके तो यहाँ कोई भी आएगा तो आपके नोटिस में जरूर आएगा। कोई जाएगा आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज का मकसद यही होता है, हर आदमी पर नज़र रखती है। बिल्कुल। तो आपने कभी पवन गुप्ता जी को उनके साथ देखा हो, या बोर्ड की तरफ ज़्यादा आवागमन रहा हो उनका? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो आते थे, अपनी ड्यूटी करे थे, वो भी हमें अपनी ड्यूटी करे थे। ज़्यादा अंदर जाने का तो हमारे को, अंदर रिजल्ट ब्रांच है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। बाहर से जो आदमी आता है उसका हम थोड़ा सर्च भी करते हैं, पूछ लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल 5-7 दिन से नहीं आ पा रहे? नहीं आ रहे। कोई उनका मोबाइल नंबर वगैरह भी होता है या फिर अंदर ही मिलता है? नहीं सर, वो अंदर ही क्या कुछ है उन्हीं का, कोई ज़रूरत भी नहीं समझते हम इससे बोर्ड के जो PRO हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनके शायद नोटिस में हो ये किस प्रकार का मामला है, या CBOली से जुड़ा हुआ जो तार जो माना जा रहा है फ़िलहाल आजकल। हाँ शर्मा जी, क्या हाल है जी? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो अपने एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर पवन गुप्ता जी, आजकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी, इनका वैसे जो आज खबर आई ना उसके हिसाब से तो, क्योंकि हमारा वास्ता तो वैसे पड़ता नहीं राजेंद्र भाई, देखना। हाँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं लग पाता है भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपको पता ही है। बिल्कुल।
लेकिन ऑफिशियली के जो आज एक न्यूज आई उसके हिसाब से रवि जी से उन्होंने पूछा होगा, हाँ हाँ क्योंकि इनके जो अधिकारियों के जो वो है ना वो तो वीसी रजिस्टर ऑफिस में जाती है अटेंडेंस वगैरह, अच्छा अच्छा। तो छुट्टी वगैरह वही जाती हैं। तो कल ये स्टेट विजिलेंस की भी टीम आई है क्या अपने यूनिवर्सिटी में? भाई साहब ये बता रहे हैं, बता रहे हैं। और आप रवि जी से बात कर लो ना, जो प्राइवेट सेक्रेटरी है ना, क्योंकि मेरा कुछ भी इसमें कहना आप नहीं, हम तो देखो आप पीआरओ हैं, हम तो एज एक जानकारी के तौर पर आपसे लेना चाह रहे हैं। ऑथेंटिक कोई ये नहीं चाह रहे आपसे कोई हम बात निकलवा रहे हैं, केवल जानकारी लेना चाह रहे हैं। मुझे पता ही नहीं एक्चुअली में पता नहीं उस चीज़ का, अच्छा। क्योंकि आज तो मैं छुट्टी पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ एक बार आप उससे रवि से पूछो। ठीक। ये यूनिवर्सिटी के जो पीआरओ ऋषि शर्मा जी, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, इनको पता भी नहीं होता, क्योंकि ये जो सारा मामला होता है वीसीओ रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है। इनका कहना है कि इनका कोई वर्जन इसमें ना डाला जाए। हम वर्जन के तौर पर इनसे बातचीत नहीं कर रहे, हम एक जो चर्चित मामला है फिलहाल जो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ तार है जो एचपीएससी का, उसके बारे में क्या अफवाह है, यूनिवर्सिटी परिसर में क्या अफवाह है, किस प्रकार का मामला है, या सच्चा है झूठा है, या डॉक्टर पवन गुप्ता जी किसी अपने निजी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको ये नहीं कर रही वो इसमें मामले में संलिप्त है, इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये यूनिवर्सिटी प्रांगण की बात करें, कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं यहाँ जो प्रांगण में हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर सकते हैं क्या मामला, इनकी अभी नोटिस में क्या आया होगा। भाई साहब क्या कुछ लग रहा है आपको, कोई है सूचना किसी प्रकार की? ये जो अनिल नागर गिरफ्तार कर रखा है उसने उसकी जांच हुई है, सीबीआई जांच, वहाँ पता चला है जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर पवन गुप्ता, कल उसका हाथ कल है। कोई स्टेट विजिलेंस की टीम भी कल भी आई थी टीम, आज भी अभी आई हुई थी टीम, आज भी थोड़ी देर पहले गई है, और इनका पूरा हाथ पाएगा हमारा, जब तक विश्वास है हमारा दिल कह रहा है कि पवन कंट्रोलर ने जो भी भर्ती की है उनकी जांच की जाए सरकार से, तो यही दिख्वास करते हैं। आपको विश्वास कैसे है ये बताओ थोड़ा सा, कोई एक अखबार में भी आ रही है और भी हम सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आप भी सुन रहे हैं कि भाई पाओगा, यानी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है वो अंदर खाते मान रहे हैं। इसको एक तो आप इस पद से सस्पेंड किया जाए, ये रिक्वेस्ट करते हैं वीसी साहब को भी, और हमने अखबार में भी आज अपनी तरफ से परवीन बुरा प्रेमनगर एनएसयूआई अध्यक्ष होने के नाते हमने अखबार में भी आज ज्ञापन दिया है। बिल्कुल हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित। अमित जी आपको क्या लग रहा है ये? सर कुछ दिन से गाड़ियाँ तो आ रही हैं सर। गाड़ियाँ तो आ रही हैं। हाँ, जांच कहीं न कहीं कुछ बात है जब ही तो आ रही है। कहीं न कहीं पानी मरता नजर आ रहा हाँ है। हाँ, कुछ देखो दिक्कत वो है। तो बाकी तो जांच वो तो अंदर पुष्टि क्या हो रहा है वो तो क्या होगा हाँ, इंक्वायरी में पता चलेगा। हाँ, इंक्वायरी में पता चलेगा वो तो। बिल्कुल। ये कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। भाई साहब आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो यहाँ पर? ये पास आउट ये पास आउट। कोई सूचना है, कोई स्टेट विजिलेंस की टीम आजकल आ रही है यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं, वो में? रिजल्ट ही अपडेट नहीं हो रहा है सर अभी। नहीं, कोई ऐसी भी सूचना है क्या, कोई यूनिवर्सिटी में स्टेट विजिलेंस की टीम आ रही है? कल भी आ रही थी, आज भी आ रही है, कोई है ऐसी सूचना आपको? भाई साहब राम राम। कोई आपको सूचना है स्टेट विजिलेंस की टीम आजकल आ रही है यूनिवर्सिटी में? कल न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, आज सुबह देखी थी सर। आज भी कोई सूचना बता रहे हैं? आज भी आज तो ये फंक्शन की होने से थोड़ा टाइम पता नहीं लगा। पता नहीं चल पा रहा। तो क्या कोई किस प्रकार की अफवाह सूचना सुन रहे हो आप? पेपर वगैरह को तो बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं? हाँ, क्लासेस वगैरह लगती है ना इंग्लिश वजह से ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जेजेपी से जुड़े हुए हैं सर? जी, मैं इन छात्र संगठन से हूँ। छात्र संगठन से। बताएं क्या कहना है आपका? जी, पिछले कई दिनों से ये जो मामला सामने आया है, जो यहाँ पे बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जो दलाली का काम एक सामने आया है, पैसे खाने का जो काम सामने आया है, इन छात्र संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है। तो दलाली का ये आरोप है या कन्फर्मेशन कैसे कह सकते हो आप? ये कंफर्मेशन तो अभी सीआईए के जो अधिकारी हैं जो इसकी अच्छे से जांच करेंगे वही करेंगे, लेकिन इतने दिनों से उनका नाम सामने आने लग रहा है और कुछ दिनों से वो जैसे फरारी पे चल रहे हैं, हम उनको फरारी ही कहेंगे। कितने दिन से आपको जैसे गायब मान रहे हो आप? वो 22 के बाद 23 तारीख के बाद हमको दिखाई नहीं दिए यहाँ पे। यहाँ आते ही नहीं? बिल्कुल नहीं आते जी। स्टेट विजिलेंस की टीम कल भी आई थी, आज भी आई है? बिल्कुल। कोई ऐसी सूचना है? वो 2 दिन यहाँ पे चेकिंग करके गई थी और हमारी यही उम्मीद है कि वो अच्छे से चेकिंग करे और जल्दी से इस मामले से जुड़े हुए जितने संदिग्ध अभी भी क्या पता अभी भी और नाम सामने आ जाएं, क्या पता कितने लोग इस काम के अंदर कितने लोग शामिल थे। हमारी तो यही मांग है कि उन सभी लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए जो ऐसे दलाली के काम करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करने का कार्य करते हैं।
एग्जाम कंट्रोल के नए आने से क्या किस किस प्रकार के कार्य ठप हैं, जैसा कि अभी जो आरोप भी लगाए हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर, उनके ना आने से बहुत सारे कार्य जो हैं वो रुक जाते हैं। जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर अभी यहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं कि भी इतनी सारी फाइलें रोज़ की आती है, इतनी सारी एप्लीकेशन आती है, उन पे काम नहीं हो पाता। जब अधिकारी ही नहीं होगा तो क्या है, अधिकारी के ना आने से जो स्टाफ है वो भी थोड़ा सा अपने आप को फ्री समझने लगता है, इतने अच्छे से काम नहीं करता। तो हमारी ये मांग है भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी, हमारे वाइस चांसलर से भी, कि भी जल्दी से जल्दी या तो इस मामले का निपटारा हो जाए या हमारे नए सीओई का इंतज़ाम कर दिया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप भी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी ABVP से। ABVP। आपका क्या कहना है? नमस्कार जी, आशु पालवास, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। आज हमने न्यूज़ जो अखबार में देखी है उसमें 22 तारीख के बाद से कंट्रोलर यूनिवर्सिटी में नहीं आया है। तो स्टेट विजिलेंस जो ब्यूरो टीम है वो भी कल भी आई यूनिवर्सिटी में और आज भी आई है। आज जो न्यूज़ आई है उसमें लिखा गया कि मामले में संलिप्त है या नहीं है, अभी कन्फर्मेशन हमें नहीं हुआ। ना यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का कोई नोटिस निकाला कि वो है या नहीं है। तो वो 22 तारीख से अभी यहाँ पे नहीं आया यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों की समस्या तो है ही है, RLA एग्ज़ाम में MW है, तो बच्चे आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। एग्ज़ाम कंट्रोलर के बिना काम नहीं हो सकता, एग्ज़ाम का मेन काम है। तो हम यूनिवर्सिटी से या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से या फिर सरकार से आग्रह करेंगे जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। अगर संलिप्त है या नहीं है वो सरकार का काम है, विजिलेंस का काम है, अदालत का काम है, वो देखेंगे। और अगर है या नहीं है तो अब हमारे जो विश्वविद्यालय के लिए है, हमारे काम छात्र हितों के जो काम होते हैं, रिजल्ट के वगैरह है, एग्ज़ाम वगैरह है, उनको सुचारू रूप से और विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से और छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए नए एग्ज़ाम कंट्रोलर का नियुक्ति की जाए या फिर किसी को अन्य अधिकारी को इस मामले, इस जो ब्रांच की है एग्ज़ाम की, उसकी जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और भी कोई साथी कुछ बताना चाहता है? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम जसवंत है। जसवंत जी, क्या ये अफवाह है, मामला है, कोई तार हैं कुछ जुड़े हुए हैं? क्या ये मामला सूचना? तो है जी। कुछ लगता है आपको? हाँ, लगता है जी। ये जिस प्रकार से हर एक छात्र संगठन हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर बता रहे हैं 22 तारीख से आया ही नहीं। हर विद्यार्थी को समस्या है, तो इस समस्या का समय रहते समाधान किया जाए और नए कंट्रोलर की नियुक्ति की जाए अगर वो काम नहीं करता है तो। ये जैसा कि अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, ये जो चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि अधिकांश कार्य एग्ज़ाम कंट्रोलर के नए आने से ठप पड़े हुए हैं। फ़िलहाल जांच का विषय है, इसके बारे में कोई भी जल्दबाजी नहीं हो सकती। ये जांच का विषय है, कौन किस में संलिप्तता है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो छात्र संगठनों के जो पदाधिकारियों का भी कहना है, पिछले 22-23 तारीख से एग्ज़ाम कंट्रोलर यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनका जो मोबाइल है, मोबाइल जो व्यक्तिगत पर्सनल नंबर है, वो भी उनका बंद है। तो फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, न ही तो हम ये कह सकते हैं वो संलिप्त हैं या उनके तार जुड़े हुए। लेकिन तार जुड़े होने की अफवाह, ये सूचना होने के बाद ही स्टेट विजिलेंस की टीम यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर आ रही है, जांच कर रही है। ये जांच का विषय है और जांच के बाद में ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।